हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इसके पहले वाली क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि किस टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं और उनके मॉडल्स को किस तरह से बदलते हैं। हमने देखा था कि हम अगर हमारा टेंस किसमें प्रेजेंट टेंस है तो पूरा किसमें पास्ट में चला जाता है, मतलब अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, इस तरह से चेंजमेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम अगर हमारा टेंस किसमें पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया तो उसको हम किसमें चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और अगर वो किसमें हो, अगर वो टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो किसमें जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और उसके बाद हमने देख लिया था कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसको इनडायरेक्ट में बनाते समय इनके टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
देखते हैं अपना चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस हम ले लेते हैं, द टीचर सेड। द टीचर सेड। द टीचर सेड प्रेमचंद। प्रेमचंद wrote many Premchand wrote many novels and stories। यानी कि टीचर ने कहा प्रेमचंद रॉट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरी। प्रेमचंद ने कई उपन्यास और कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद ने कई उपन्यास और कहानियां लिखी। अब पांचवा आखिरी सेंटेंस, ये सारे आपको करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। पांचवा सेंटेंस लिख लेते हैं, यू सेड। यू सेड। यू सेड he will teach English। he will teach ओके रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन। तो हम अपना दूसरा टाइप शुरू करते हैं। इतना आपको पूरा करना है। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन। और इसमें थोड़े से आपको चीज़ें याद रखनी है कि हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, इसको हम थोड़ा आसान भाषा में देख लेते हैं। क्या हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, उन प्रोनाउंस में उसके टाइप्स में एक टाइप पढ़ते हैं कौन सा, उसके अंदर से हम एक टाइप पढ़ते हैं किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन का। उसके सारे काइंड्स में से एक काइंड हम पढ़ते हैं कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो इसमें तीन तरह के पर्सन चलते हैं। कौन कौन से, अगर हम इसकी पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, आपको पर्सनल प्रोनाउन से फर्स्ट पर्सन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में दो वर्ड्स आते हैं कौन कौन से, आई और वी। और इन्हीं से निकलने वाले इनके फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या, आई से कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं। अब अगर आई से बात की जाए तो आई से कौन सा आता है, माई आ जाता है, माइन, माई सेल्फ और मी, ये वर्ड्स। अब अगर वी की बात की जाए तो वी से हमारे दो वर्ड्स आ जाते हैं कौन कौन से, वी से भी हमारे दो वर्ड्स आ जाते हैं। वी से दो वर्ड्स कौन कौन से आ जाते हैं, अवर और अस, जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है। इसमें और भी बाकी वर्ड्स आते हैं जैसे कि अवर सेल्फ हो गया, अवर सेल्वेस आ जाएगा, और भी कई सारे वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन आपको दो इसमें से केवल ज़्यादा यूज़ होते हैं, अवर और अस। अब अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की बात अगर हम बात करें इसकी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की, अब अगर हम
सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की बात करें तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये भी देख लेते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से आपको याद रखना है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में केवल एक वर्ड आता है, कौन सा? यू। और इसी से निकलने वाले बाकी सारे वर्ड, जैसे कि इससे बाकी कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि यू और योर हो गया, योरसेल्फ हो गया, योरसेल्वेस, इस तरह से कई सारे वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादातर चेंजमेंट किसमें? यू और योर में ही होते हैं। अब अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की बात करें, तो अगर हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की बात करें तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बाकी सारे बचे हुए सभी वर्ड आ जाते हैं। आई, वी और यू को छोड़ के जितने भी प्रोनाउंस बचते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? थर्ड पर्सन में। जैसे कि ही ले लिया हमने, सी, दे, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का नाम, कोई नेम आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है, तो वो भी किस में आ जाता है? हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हम इसमें रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि किसी पर्सन के चेंज में किस तरह से चेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ से इसमें कितना चेंज करते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है एक छोटा सा रूल, क्या? इस तरह से सन करके, यहाँ पर एस जो होता है इसका मतलब क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। ओ से क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ओ से ऑब्जेक्ट। और एन से नो चेंज, एन से नो चेंज। अब याद रखने हैं, इस तरह से सन करके लिख लिया। अब इसके नीचे पर्सन भी डाल लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वो भी किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यहाँ से याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि आई और वी आ रहा है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज कर देते हैं। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की बात कीजिए तो किसके अनुसार जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाता है। अब अगर थर्ड पर्सन की बात कीजिए तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि नो चेंज, उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। एग्जांपल ले लिया, आई सेड, आई सेड, आई सेड यू डू नॉट लाइक दैट बुक। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई सेड, कॉमा नोट, कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं? दैट। अब यू किसमें आता है? हमारा सेकंड पर्सन में आता है। यू हमारा किसमें आ जाता है? यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब का। अब अगर याद रखना है आपको एक पॉइंट, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? मी। तो उसी के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम उसी के अनुसार बदल देते हैं। तो यू मी के अनुसार जाएगा, मतलब मी किससे आता है? हमारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई से आता है, तो हमारा ये सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट केस में क्या रहता है? हमारा आई आ जाता है। और डू को अगर हम देखें तो किसकी हेल्पिंग होती है? डू अगर हम देखें तो डू किसकी हेल्पिंग होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जब नेगेटिव फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें डू हेल्पिंग हो जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव फॉर्म की, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव फॉर्म की होती है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया जाए तो किसमें चला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि उसको नेगेटिव में ले जाएंगे तो आई क्या हो जाएगा? डू डिड में चेंज हो जाता है, नॉट। और इसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, तो लाइक दैट बुक। दूसरा एग्जाम्पल और एक दो एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया, दे सेड, दे सेड वी वांट, वी वांट टू गो टू अलीगढ़।
गो टू अलीगढ़, यानी कि उन्होंने कहा वी वांट टू गो टू अलीगढ़, यानी कि हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं। अब अगर हम देखें, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें दी गई है, ये जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि हमारा किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वी मिल रहा है तो हम सब्जेक्ट या नंबर देखे बिना हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर वी को हम किसमें चेंज कर देते हैं, 90% केसेस में वी को हम दे में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दे सेड, दे सेड, कॉमा नोट कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, दैट, वी किसमें चला जाएगा, दे में, वी किसमें, दे में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग कोई नहीं होती इसमें, तो दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़, दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़। देखें अपना अगला क्वेश्चन इसी तरह से और एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं बाकी टेंसेस को भी। आपको केवल थोड़ा सा सिंपल टेंस याद होना चाहिए कि किस टेंस को हम किस टेंस के अनुसार बदलते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, इस तरह से, यानी कि पूरा प्रेजेंट हमारा पास्ट में जाता है और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतनी चीज़ें आपको बेसिक से याद होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, हम पहले एग्जांपल्स थोड़े से लिख लेते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं। तब तक अगर आपको आ रहा है तो इन एग्जांपल्स को सॉल्व करके आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, यानी कि उसने मुझसे कहा तुम खुश हो। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, राम सेड, राम सेड, राम सेड यू शुड, यू शुड वर्क हार्ड, राम ने कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। और एग्जांपल ले लेते हैं, he said, he said, he said you can go to your house, Anand, he said you can go to your house, Anand, can go to your house, Anand। और एग्जांपल एक दो ले लेते हैं। अगला एग्जांपल हमने ले लिया है। अब अगर यही अगर थोड़ा सा चेंज करके देखें कि हमें वो सेंटेंस को पढ़ने में क्वेश्चन वर्ड की तरह तो लगता है, लेकिन होता नहीं है। इस तरह की भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल सिंपल करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ही सेड टू देम ले लेते हैं, ही सेड टू देम, he said to them, he said to them you are very sad, you are very sad। अब इनको हम इनडायरेक्ट में करके देख लेते हैं ज़रा, क्या बन जाएगा हमारा, he said to me, क्या बताया था, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो सेड टू किस में जाता है, टोल्ड में। तो क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा और कॉमा से क्या लगा देते हैं, दैट, यू जो होता है सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये सेकंड पर्सन किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो क्या, मी किससे आता है, आई से, तो सब्जेक्टिव केस में हम आई लगाते हैं। और आर हेल्पिंग को किसकी होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जाता किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज,
क्या बन जाएगा, आई वॉज हैप्पी। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। राम ने कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसको अगर हम बनाएं तो इसका क्या बन जाएगा, राम सेड, कॉमा और कॉमा के लिए क्या लगाते हैं, दैट। और क्या बताया था कि जब हम मॉडल्स को पढ़ते हैं तो मॉडल्स में क्या करते हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसमें टेंस के अनुसार हम ज़्यादातर नहीं देखते। और यू को अगर देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है हमारा मी। तो मी के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई। और आई के साथ देखा जाए तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, शुड, आई शुड वर्क हार्ड। अब अगले एग्जाम्पल को देख लें, क्या लिखा हुआ है, ही सेड यू कैन गो टू योर हाउस आनंद। उसने कहा तुम अपने घर जा सकते हो आनंद। अब याद रखिएगा कि अगर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है, इसमें कोई कॉमा लगाकर नाउन दिया जा रहा है, तो ये नाउन जो हमारा होता है, किसी का नाम या ऐसे कोई नाउन है, तो वो हमारा किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेड किस में चला जाता है, टोल्ड में। तो क्या बन जाएगा, ही टोल्ड किससे, उसने आनंद से कहा, ही टोल्ड आनंद। कॉमेंट कॉमा के लिए क्या लगा देते हैं, दैट। अगर यू को देखें सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आनंद। तो किसी के नाम के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। कैन किस में जाता है, कुड में, ही कुड। और इन मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कुड, गो टू। अब अगर यू देखें तो ये भी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में यू के साथ अपना के लिए, तुम अपने घर जा सकते हो, यू के साथ अपना के लिए योर लगाया गया है, वैसे ही नीचे सेंटेंस में भी ही के साथ अपना के लिए क्या लगा देते हैं, हिज। तो दैट ही कुड गो टू हिज हाउस, क्या बन जाएगा, ही कुड गो टू हिज हाउस। अब अगर अपने दूसरे सेंटेंस को देखें तो दूसरा सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दूसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं। क्या, ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड। तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो सेड टू किसमें जाएगा, टोल्ड में। तो ही टोल्ड देम, कॉमा और कॉमा के लिए क्या लगा देते हैं, दैट। अब अगर यू को देखें, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है देम, देम किससे आ जाता है हमारा, दे से आता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे। आर एल पी में अब देखें, इसकी हेल्पिंग होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जाता है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर उसकी हेल्पिंग होती है वाज और वर, तो यहाँ से बहुवचन के साथ वर्ड लगाते हैं, दे वर वेरी सैड, वेरी सैड। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्सेप्शंस पे याद रखना है कि होता क्या है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें हमारे सेंटेंसेस को पढ़ने से लगता है जैसे कि वो क्वेश्चन वर्ड में हो, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड में हमारे नहीं होते हैं। तो यहाँ से याद रखना है कि अगर वो क्वेश्चन वर्ड में लग रहे हैं और वो क्वेश्चन वर्ड में ना हो तो उनको हम किस तरह से चेंज करते हैं, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं तो हम किस तरह से करते हैं। जो हमारा ज़्यादातर आता है इंट्रोगेटिव पार्ट में है, लेकिन इसमें कुछ परसेंट देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस करते समय। अभी इंट्रोगेटिव टाइप पढ़ेंगे, उसमें हम इनको फिर से रिवीजन करेंगे। अभी यहाँ पर एक हिंट की तरह देख लेते हैं, एक हिंट ले लेते हैं ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके। जैसे कि हमने लिख लिया, इसमें जब हम इंट्रोगेटिव टाइप को पढ़ते हैं, अगर जब हम अभी इंट्रोगेटिव टाइप पढ़ेंगे, अभी जब हम इंट्रोगेटिव टाइप पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें जो हमारा कौन सा, इसमें जो हमारा सेड वर्ड आता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जब सेड के बाद टू लगा ऑब्जेक्ट होता था तब हम टोल्ड में बदलते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में टाइप में याद रखना है सेड हो या फिर सेड टू दिया गया हो, दोनों ही कंडीशंस में ये किस में चला जाता है हमारा, आस्ट में जाता है, इसमें आस्ट में। और अगली चीज़ जो इसमें होती है, अगर हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है वो किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वाक्य जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी कि सहायक क्रिया कोई भी, इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हो, या फिर मॉडल से शुरू हो, वुड हो गया, कुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, इन तरह के मॉडल्स से शुरू हो, तो हम क्या कर देते हैं,
अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या मॉडल से शुरू हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, उसमें बदलते समय कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। और रिपोर्टेड स्पेस में कि मॉडल्स में तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो हमारे कॉमा इन्वर्ट कॉमा होते हैं उसमें अगर हेल्पिंग या मॉडल से शुरू हो रहा है तो हम उसकी जगह पर क्या करते हैं, इसका इफ का प्रयोग करते हैं, क्यों ये मॉडल से शुरू हो शुरू हो तो ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या करते हैं, इफ या फिर वेदर का प्रयोग कर देते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड ही सेड वुड यू लाइक सम ड्रिंक, वुड यू लाइक सम ड्रिंक। यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखें वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय हम किसमें असर्टिव में कर देते हैं। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, ये से आपको याद रखना है। क्या क्या यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इसमें प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, तो इनडायरेक्ट में करते समय, किसमें, इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करते हैं, उसको असर्टिव में बदल देते हैं, बदलते समय असर्टिव में कर देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं।